दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इम्तियाज़ जलील की जो महाराष्ट्र के अंदर हार हुई थी वो सिर्फ 2000 वोटों से हुई थी। तो उसके बाद इम्तियाज़ जलील ने जो भारतीय जनता पार्टी पर, बीजेपी पर ये आरोप लगाए थे कि उन्होंने बहुत सारे वोट इम्तियाज़ जलील के काट लिए थे, कि बहुत सारे लोगों को पैसा बांटा गया, या फिर यह है कि उन लोगों की हाथ पर, उंगली पर स्याही लगा दी गई थी जिसकी वजह से वो वोट न डाल सकें। तो इस सिलसिले में इम्तियाज़ जलील ने जो है आरोप लगाया था और इल्ज़ाम लगाया था। तो फिर इस बात के ऊपर 4 दिसंबर को सुनवाई हो रही थी। ये याचिका जो है इम्तियाज़ जलील ने दाखिल की थी, अर्ज़ी लगाई थी, तो उस पर 4 दिसंबर को सुनवाई होनी थी। तो जब उस पर सुनवाई हुई तो फिर कोर्ट ने, अदालत ने क्या फ़ैसला दिया है, आइए सबसे पहले आप इम्तियाज़ जलील की ज़बानी ही सुन लीजिए कि इम्तियाज़ जलील ने इस सिलसिले में क्या कुछ कहा है और क्या फ़ैसला हुआ है और फिर आगे क्या होगा। पहले आप सुन लीजिए, फिर मैं आपको सही तरीके से बताऊंगा कि मसला क्या है। तो आइए सबसे पहले आप इम्तियाज़ जलील की ज़बानी ही सुन लीजिए। क्या कहेंगे सर, आज आपकी हियरिंग थी? देखिए, मैंने जो लिखित के अंदर तकरार दिया था और उसके साथ बहुत सारे एविडेंसेस मैंने दिए थे, विजुअल एविडेंस जो सीसीटीवी फुटेज से लिए गए थे, मोबाइल के अंदर कैप्चर किए गए थे कि किस तरीके से इलेक्शन के दिन पैसों का इस्तेमाल किया जा रहा था करके। वो सीसीटीवी फुटेज जितना भी था, हमने तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन, यहाँ के आरओ, नोडल ऑफिसर, पुलिस कमिश्नर, सबको हमने दिए थे। और उसमें हमने ये मांग की थी कि इसकी इंक्वायरी कराई जाए करके। उस कंप्लेन के बेसिस के ऊपर 3 मेंबर कमेटी बनाई गई थी और उस 3 मेंबर कमेटी के अंदर जो आरओ है, रिटर्निंग ऑफिसर थे चेतन गिरासे साहब, वो एक मेंबर है। प्रशांत स्वामी जो डीसीपी है वो दूसरे मेंबर है, और तीसरे डॉक्टर अरविंद लोखंडे, अपर जिलाधिकारी और आदर्श आचार संहिता कक्ष के सदस्य थे। तो ये जो है जिला नोडल अधिकारी विकास मीना साहब, जो ज़िला परिषद के सीईओ है, उनके अंडर में इसकी हियरिंग हुई पहले दिन। और उसके बाद उन्होंने हमें एक रिपोर्ट भेजी है कि ये जो 3 मेंबर की कमेटी है, इन्होंने अपना इनिशियल रिपोर्ट हमको दिया है करके, और वो इनिशियल रिपोर्ट की कॉपी मेरे पास है। उस इनिशियल रिपोर्ट के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने मन बना लिया है कि तकरार कुछ भी करो, अपने को तो जिसका साथ देने का है उसी का साथ देने का है। क्योंकि इनिशियल रिपोर्ट के अंदर उन्होंने साफ कहा है कि यहाँ पे जो पैसा बांट रहा है वो आदमी कौन है हमको समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ पैसे बांट रहा है ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने उनसे आज के दिन ये कहा है कि रिटर्न के अंदर मैंने दिया है आपको कंप्लेन, तो कमेटी की जिम्मेदारी थी कि आप लोगों ने मुझे बुलाना चाहिए था और मुझसे पूछना चाहिए था कि अंबेडकर नगर के अंदर कहाँ पैसा बांटा जा रहा था, भरत नगर के अंदर कौन है, तो वो भारतीय जनता पार्टी का दलित लीडर था जो महिलाओं को लाला के है तो बोगस वोटिंग करवा रहा था। जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के सामने एडवोकेट डोनगांवकर, उनके ऑफिस के अंदर, जिसमें उनका ऑफिस कम लग रहा था वकील का, क्योंकि पूरे ऑफिस के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तस्वीरें थी और हर जगह के ऊपर कमल था। वहां पर वो मुस्लिम महिलाओं को बुलाकर उनके पास से इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड लेकर वो इंक लगाने का काम कर रहे थे और एक एक महिला को उसके बदले में 1,500 रुपये दिया जा रहा था करके। तो ये सब विजुअल एविडेंस दिए हैं। लेकिन इनकी ये रिपोर्ट से ऐसा साबित होता है कि सरकार, नेचुरल है कि केंद्र में किसकी सरकार है, राज्य में किसकी सरकार है, तो कौन इनके खिलाफ जाएगा करके। तो इनिशियल रिपोर्ट के अंदर तो उन्होंने बता दिया है कि इम्तियाज़ जलील तुम कितना भी बताओ, हमें जो देने का है रिपोर्ट, हमने वो रिपोर्ट दे दी है। अब मैंने उनसे ये कहा है कि आप इनिशियल रिपोर्ट दे दिए है, लेकिन कम से कम आप हमें बुला के पूछिएगा कि ये अंबेडकर नगर के अंदर कितने बजे कौन था ये बंदा करके। उन्होंने ये बताया है कि जो बंदा मोटरसाइकिल के ऊपर जा रहा था, बोले वो अलग दिशा से जा रहा था, तो उससे साबित नहीं हो रहा है कि वो कहाँ जा रहा है करके। जबकि वही बंदा जो वहाँ के कॉरपोरेटर का भाई है, मोटरसाइकिल के ऊपर चिल्लाते हुए जा रहा है कमल 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 करके, और बाद में वो नोटों का बंडल निकाल के महिलाओं को बांट रहा है उसमें। तो थातुर मातुर किसी तरह से इंक्वायरी कंप्लीट करो, अपने पास का बोझ निकालो और जाके। लेकिन मैं भी एक बात साफ कहना चाहता हूँ, इन सबको है तो सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे। उसमें मेरा ये नहीं है कि मैं कौन हारा है कौन जीता है, लेकिन ये धंधे बंद होना चाहिए। इलेक्शन अगर लोकशाही को जिंदा रखने का है, डेमोक्रेसी को जिंदा रखने का है, तो सिर्फ पैसे की बुनियाद के ऊपर अगर इलेक्शन लड़ेंगे, दादागिरी की बुनियाद के ऊपर अगर इलेक्शन लड़ेंगे, तो लोकशाही पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। महाविकास आघाड़ी और आपके भी कुछ उम्मीदवारों ने वोटिंग को लेकर रिकाउंटिंग के लिए कुछ बूथ के लिए देखिए, अब सभी को मालूम है कि इसका एंड रिजल्ट क्या होता है करके। उसमें मेरा ये है कि मैं जो क्रिमिनल एक्ट्स जो किए गए हैं, जो वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट किया गया है, मैं उस बेसिस के ऊपर ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ। जितने वीडियोस आपने दिए तो क्या इससे ये साबित हो रहा है कि पूरे बनावटी है, ऐसा बोलना है इनका?
नहीं, बनावट ही नहीं है। उन्होंने अभी तक तो जो वहाँ के, मैंने उनसे ये कहा हूँ अभी कि 100 करोड़ रुपए हमने सीसीटीवी फुटेज के ऊपर लगाए हैं। आप अंबेडकर नगर के पूरे सीसीटीवी फुटेज निकालिएगा, भरत नगर के पूरे सीसीटीवी फुटेज निकालिएगा, आप जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के सामने सीसीटीवी है, उन्हीं के दफ्तर के सामने, पुलिस स्टेशन के सामने है तो वो भाजपा के नेता का ऑफिस है। ऐसा क्या काम कर रहा था कि दिन भर उसके पास महिलाएं रिक्शे में भर भर के आ रही थी और पूरी बुरखेधारी महिलाएं थी, जिनको 1,500 1,500 रुपये दिया जा रहा था, और जो दलाल वो लेके आ रहा था उसको 500 रुपये दिए जा रहे थे। तो ये सब एविडेंस मौजूद है। अगर करना चाहे तो ये 2 दिन के अंदर इंक्वायरी कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं करना चाहे तो फिर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चलते रहेगी। अभी अगली तारीख उनका ये कहना है कि अब हमने है तो इसको यहाँ पे क्लोज करेंगे, और है तो जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है उनके पास ये रिपोर्ट सबमिट करेंगे। अब पता नहीं है कि आगे अपनी रिपोर्ट वो किस तरीके से देते हैं करके उसमें। लेकिन हम इसी ग्राउंड के ऊपर हम अदालत भी जाएंगे, हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे इन्हें। कल देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले हैं। बधाई दे रहा हूँ मैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब को। लोकशाही के अंदर आप आ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने 132 सीटें लेकर आई है। कैसा लेकर आई है वो एक अलग बात है, लेकिन आप मुख्यमंत्री बन रहे हैं। उम्मीद यही करते हैं कि लाडली बहनों के साथ लाडले किसान का भी ख्याल करेंगे, लाडले बेरोज़गार बच्चे जो नौजवान लड़के हैं उनके बारे में भी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बंद करेंगे, परमानेंट जॉब्स के लिए करेंगे, बच्चों को एजुकेशन की अच्छी सुविधाएं देंगे, मेडिकल की फैसिलिटीज़ देंगे, इलेक्शन के मोड से बाहर आ जाएंगे, अपनी आपस की जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं उसको ख़त्म करके महाराष्ट्र का विकास किस तरीके से कर सकते हैं इसके बारे में अब ध्यान देंगे। तो देवेंद्र फडणवीस साहब को हार्दिक हार्दिक बधाई देते हैं। तो दोस्तों, सुना आपने कि इम्तियाज़ जलील ने ये कहा कि हमने कोर्ट के अंदर, अदालत के अंदर जो अर्ज़ी लगाई थी, जो याचिका दाखिल की थी, तो उस पर सही तरीके से कोई सुनवाई नहीं की गई। बस वैसे ही रवा रवी को और वैसे ही जो है फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए जो है उस पर सुनवाई हुई और कोई ख़ास नतीजा उसका नहीं निकला। तो फिर इम्तियाज़ जलील ने यह कहा है कि अब हम दोबारा से जो है अर्ज़ी लगाएंगे, दोबारा से जो है दरख्वास्त लगाएंगे, और अगर यहाँ पर ये मसला हल नहीं होता है, निचली अदालत में अगर ये मसला हल नहीं होता है, तो फिर हम इसको लेकर जो है ऊपर भी जाएंगे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी जो है इस मसले को, इस क़ज़िये को हम लेकर जाएंगे। ये इम्तियाज़ जलील का जो है कहना है। तो उम्मीद तो यही की जा सकती है कि इम्तियाज़ जलील इंशाअल्लाह विधायक अब भी बन सकते हैं। उम्मीद तो अब भी की जा सकती है, इसलिए कि उनके पास सारे के सारे प्रूफ मौजूद हैं, सारी के सारी दलील मौजूद हैं, वो वीडियोज़ मौजूद हैं कि जिनमें ये देखा जा सकता है कि किस तरीके से लोगों को पैसा बांटा जा रहा था और लोगों के वोटों को ख़रीदा जा रहा था और उनके उंगलियों पर स्याही के निशान लगाए जा रहे थे। जब सारे के सारे वीडियोज़ इम्तियाज़ जलील के पास मौजूद हैं, तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में इस पर सुनवाई हो, तो इम्तियाज़ जलील अब भी जो है विधायक बन सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं, जैसा कि हमारे मुल्क का माहौल है कि तारीख़ पर तारीख़ जो है मिलती रहती है, तो कहीं ऐसा ना हो कि तारीख़ पर तारीख़ मिलते मिलते अगला चुनाव आ जाए और इम्तियाज़ जलील जो है मुकदमा लड़ते ही रह जाएं। तो बहरहाल आप दुआ कीजिए कि उम्मीद तो अब भी है कि अगर इम्तियाज़ जलील जीत जाते हैं, यानी ये मुकदमा जीत जाते हैं और अदालत में वो सही तरीके से साबित हो जाता है और सही तरीके से सच्चाई के साथ, इंसाफ के साथ अगर इस पर सुनवाई हो और इसकी मसले की देख रेख हो, गौर व खोज किया जाए, बहस व मुबाहसा हो, तो उम्मीद है कि इम्तियाज़ जलील अब भी जो है विधायक बन सकते हैं। बाकी आप लोगों की इस सिलसिले में क्या राय है, आप क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इसके बाद जैसे भी कोई अपडेट मिलेगी और जैसे भी कोई तारीख़ आएगी, तो इंशाअल्लाह मैं आपको उससे आगाह करता रहूँगा, बताता रहूँगा। मिलते हैं अब किसी अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।